प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। जैसे कि हार्मोन्स चल रहे थे प्यारे दोस्तों, हार्मोन्स में हम लोग इंटेस्टाइनल हार्मोन्स की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे किडनी। किसकी बात करेंगे? किडनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? किडनी से निकलने वाले हार्मोन्स। तो कौन सा ऐसे हार्मोन्स हो जो किडनी से सिक्रीशन होते हैं, उनके वर्क क्या हैं? जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल जिसे हम जेजी सेल कहते हैं, जस्टाग्लोमेरुलर सेल जिसे हम जेजी सेल कहते हैं, आप किडनी सिक्रेटेड, ये किडनी में पाया जाता है। जस्टाग्लोमेरुलर सेल, जस्टाग्लोमेरुलर सेल जो होता है, यह किडनी के एफरेंट जो वाहिनी होती है, एफरेंट जो वेन होती है, एफरेंट जो वेन होती है, वो उसमें उसकी वाल पर जो जेजी सेल पाया जाता है, जस्टाग्लोमेरुलर सेल पाया जाता है। कहाँ? किडनी के एफरेंट वाल पर जो होता है क्या पाया जाता है? जेजी सेल पाया जाता है। किडनी सिक्रेटेड इरिथ्रोपोएटिन, किडनी के द्वारा जो है क्या सिक्रीशन होता है? कौन कौन से हार्मोन सिक्रीशन निकाले जाते हैं? इरिथ्रोपोएटिन एंड रेनिन। देखिए, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकाला जाता है। ध्यान से सुनिए प्यारे दोस्तों, किडनी सिक्रेटेड इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स, किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीशन होता है? इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स एंड रेनिन एंजाइम, और रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, एक हार्मोन्स और एक एंजाइम, रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन होता है। इतना ध्यान दीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्यारे दोस्तों। आप पूरे वीडियो को सुने और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का फ़ायदा उठाए प्यारे दोस्तों। इरिथ्रोपोएटिन जो होता है, एक क्या है? हार्मोन्स है जो किडनी से निकलता है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। दिस इज ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। यह हार्मोन्स कैसे है? ग्लाइकोप्रोटीन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन किससे? ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। रिपोर्टेड इन फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स। दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स रिपोर्टेड इन फिशेस, बर्ड एंड मैमल्स। तो ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स इरिथ्रोपोएटिन होता है, तो रिपोर्टेड पाया जाता है फिश में, बर्ड्स में, मैमल्स में। फिश में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। इट इज कंपोज ऑफ प्रोटीन। इनमें क्या होता है? प्रोटीन भरे होते हैं। कितने प्रोटीन अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 165 अमीनो एसिड से बना होता है। तो मतलब इरिथ्रोपोएटिन में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? वो अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 165 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और अमीनो एसिड के साथ साइलिक एसिड भी पाया जाता है। अमीनो एसिड के साथ साइलिक एसिड पाया जाता है। सेवरल शुगर्स पाया जाता है, और बहुत से शुगर के द्वारा इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स बना होता है। प्रोटीन, साइलिक एसिड, सेवरल शुगर, अनेक शुगर के द्वारा, इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है प्यारे। ग्लाइको में शुगर और प्रोटीन के द्वारा बना हुआ हार्मोन्स होता है। या कैसे है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स है। इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग लो O2 टेंशन। इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग लो O2 टेंशन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है, जब ब्लड में O2 का टेंशन और रक्त में ऑक्सीजन तनाव अधिक हो जाता है, लो हो जाता है, जब रक्त में ऑक्सीजन तनाव जो होता है कम हो जाता है, उस समय ये सिक्रीट होता है। इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ RBC। इट स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ RBC, या RBC के प्रोडक्शन और रिलीज के लिए क्या करता है? यह स्टिमुलेट करता है प्यारे दोस्तों। रक्त में ऑक्सीजन की टेंशन कमी हो, तनाव उत्पन्न होने पर यह RBC को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इरिथ्रोपोएटिन सीधा इरिथ्रोपोएटिन, इसका नाम ही है इरिथ्रोपोएटिन, मतलब इरिथ्रोपोएटिन से नाम लिया, इसका कोई वैसे विशिष्ट कार्य नहीं है। यह केवल RBC को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, RBC के प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है? इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन पाया जाता है। जो कहाँ करता है? जो कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो किडनी में पाया जाता है, इसका काम क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का तनाव उत्पन्न होने पर क्या करता है? यह RBC के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है प्यारे दोस्तों। यही इसका वर्क है। और यह किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग रेनिन एंजाइम। अब प्यारे दोस्तों, हम लोग देखते हैं
एंजाइम्स, एक रेनिन एंजाइम निकलता है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जो कहाँ से निकलता है, रेनिन एंजाइम भी जो होता है, यह जो होता है किडनी के जस्टाग्लोमेरुलर सेल से निकलता है। प्यारे दोस्तों, जस्टाग्लोमेरुलर सेल से एक प्रोटीन निकलती है और एक एंजाइम निकलता है। ज़रा ध्यान दीजिए, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इरिथ्रोपोइटिन क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, जो ऑक्सीजन के टेंशन होने पर, ऑक्सीजन के तनाव होने पर क्या होता है कि आरबीसी के प्रोडक्शन को यह बढ़ा देता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स। अब आता है रेनिन की बात। रेनिन की चर्चा करें हम तो रेनिन क्या है, एक एंजाइम है जो जेजी सेल, जस्टाग्लोमेरुलर सेल से, किडनी के जस्टाग्लोमेरुलर सेल से निकलता है। और यह सेल कहाँ पाया जाता है, एफरेंट ग्लोमेरुलर वाल पे, एफरेंट के वाल पर जो वेंस होती है, एफरेंट वेन होती है, किडनी आर्टरीज होती है, उस पर यह पाया जाता है, किडनी के आर्टरीज पर पाया जाता है। तो अब हम आते हैं, रेनिन इज एन एंजाइम। रेनिन क्या है, रेनिन की चर्चा है। देखिए, रेनिन दो होता है, एक तो कहाँ पाया जाता है, रेनिन एक एंजाइम के रूप में आपको स्टमक में बनता है, मनुष्य के या मेमल्स के स्टमक में बनता है रेनिन। उसकी मीनिंग क्या है, RENNIN, रेनिन, RENN। और इसमें क्या होता है, RENIN, रेनिन, उसमें डबल एन होता है। ध्यान दीजिए, इस रेनिन में जो किडनी का रेनिन होता है उसमें सिंगल एन होता है। इतना से पकड़ लेना आप कि कौन सा रेनिन किडनी में पाया जाता है। डबल एन वाला RENNIN रेनिन जो होता है ये किडनी में पाया जाता है। RENNIN जो होता है यह कहाँ पाया जाता है यह जो होता है स्टमक में पाया जाता है। तो रेनिन जो है एंजाइम्स जो होता है यह क्या काम करता है, रेनिन इज एन एंजाइम नॉट ए हार्मोन्स, या हार्मोन्स नहीं होता है, सिक्रीटेड बाई, किसके द्वारा सिक्रीशन इसका होता है, जैसे कि मैंने पहले अभी बताया, जस्टाग्लोमेरुलर सेल के द्वारा, किडनी के जस्टाग्लोमेरुलर सेल के द्वारा इसका सिक्रीशन होता है। इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन दोनों की चर्चा हो गई है अभी। इट इज सिक्रीटेड व्हेन आर्टरीज प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल। देखिए, इट इज सिक्रीटेड, यह इनका सिक्रीशन होता है जब आर्टरीज प्रेशर, आर्टरीज का प्रेशर, जो आर्टरी आती है, आर्टरी के वाल पर ही जस्टाग्लोमेरुलर सेल पाई जाती हैं। जब आर्टरी की वाल पर, आर्टरी की वाल पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर, ब्लड जैसे प्रेशर अधिक हो जाए, तो उस समय भी रेनिन का सिक्रीशन होता है। आर्टरीज प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फॉल हो जाए, उसके फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया स्लो हो जाए या आर्टरी प्रेशर लो हो जाए, तब इस समय रेनिन का सिक्रीशन होता है। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेनिन का सिक्रीशन जेजी सेल से होता है, जस्टाग्लोमेरुलर सेल से होता है, किडनी में आर्टरी की वाल में पाई जाती है। और इसका सिक्रीशन कब होता है, जब आर्टरी की प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट जो होता है गिर जाए, कम हो जाए, तो क्या होता है कि रेनिन का सिक्रीशन होता है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स एज फॉलोज। यह किस प्रकार से हार्मोन का सिक्रीशन बनता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे बनता है, एंजियोटेंसिनोजेन ये प्लाज्मा प्रोटीन में पाया जाता है, जो आर्टरी में ब्लड आता है, एंजियोटेंसिनोजेन उनमें पाया जाता है। तो ये रेनिन क्या काम करता है, रेनिन जो होता है किडनी में पाया जाता है। एंजियोटेंसिनोजेन को रेनिन किस में चेंज करता है, एंजियोटेंसिन 1 में। देखिए, रेनिन का वर्क क्या है, रेनिन जो होता है क्या काम करता है, रेनिन क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन प्लाज्मा प्रोटीन में। देखिए, रेनिन जो है हार्मोन के फॉर्मेशन में भाग लेता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, रेनिन जो एक एंजाइम है, रेनिन क्या है, एक एंजाइम है, लेकिन एक हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भाग लेता है। वो कैसे भाग लेता है, एंजियोटेंसिनोजिन जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, रेनिन क्या करता है, रेनिन जो किडनी में रेनिन पाई जाती है, जो किडनी कहाँ पाई जाती है, किडनी के जस्टाग्लोमेरुलर सेल में जो रेनिन पाई जाती है, वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज कर देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है कन्वर्ट एंजाइम लंग्स, मतलब लंग्स के एंजाइम के द्वारा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है लंग्स के एंजाइम के द्वारा एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाता है। पेप्टाइड हार्मोन्स 8 एमिनो एसिड का होता है। प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जाए एंजियोटेंसिन सेकंड कहाँ बनते हैं, तो किडनी के पार्ट में या लंग्स में ये बन जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है चेंज कहाँ होता है, लंग्स में चेंज होता है। एंजियोटेंसिन सेकंड में हार्मोन्स में चेंज होता है। या एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है 8 एमिनो एसिड का बना होता है। कितने एमिनो एसिड का, 8 एमिनो एसिड का बना होता है। आपको मालूम हुआ कि एंजियोटेंसिन जो होती है या प्रोटीन है कहाँ पाई जाती है,
आर्टरी के ब्लड के साथ आता है। रेनिन किडनी, रेनिन जो होता है किडनी के संपर्क जब आता है तो क्या एंजियोटेंशन क्या होता है, एंजियोटेंशन फर्स्ट में चेंज हो जाता है। और फिर या लंग्स के संपर्क में एंजियोटेंशन जब फर्स्ट आता है तो एंजियोटेंशन सेकंड में बदल जाता है। और द हार्मोन्स एंजियोटेंशन सेकंड क्या काम करता है, या हार्मोन्स एंजियोटेंशन सेकंड जो होता है क्या काम करता है, एक्ट एज वैसो एक्ट, या एंजियोटेंशन सेकंड जो रेनिन के द्वारा बनाया जाता है, हार्मोन्स बनाया जाता है रेनिन एंजाइम के द्वारा। एंजाइम ये कहाँ पाया जाता है प्यारे दोस्तों, रेनिन एंजाइम या जेजी सेल, जेस्टाग्लोमेरुलर सेल किडनी से निकलता है। और या ब्लड में पाए जाने वाले एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन को एंजियोटेंशन फर्स्ट में चेंज करता है। एंजियोटेंशन फर्स्ट जो होती है प्रोटीन या किस में लंग्स में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंशन सेकंड में चेंज हो जाता है। यह एंजियोटेंशन सेकंड जो हार्मोन के रूप में वर्क करता है प्यारे जो दोस्तों, एक हार्मोन होता है, हार्मोन एंजियोटेंशन सेकंड कहते हैं हम इसे। एक्ट इसका कार्य क्या है, अगर आपसे पूछा जाए एंजियोटेंशन सेकंड कहाँ बना तो लंग्स में बना। और कहाँ से स्टार्ट हुआ, किडनी के जेस्टाग्लोमेरुलर सेल के पास से स्टार्ट हुआ एंजियोटेंशन टेंसिनोजेन, फिर एंजियोटेंशन फर्स्ट बना, फिर एंजियोटेंशन से सेकंड जब बना, सेकंड कहाँ बना, लंग्स में बना। 8 एमिनो एसिड का एक हार्मोन्स है और यह क्या कार्य करता है, एक्ट एज वैसो कंस्ट्रक्टर, मतलब जो वेसल्स होती हैं उसको क्या करती है, सिकोड़ने का काम करती है, दबाने का काम करती है, वैसो कंट्रक्टर का कार्य करती है। कंट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स, या ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट कर देते हैं, कि ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कंट्रैक्ट कर देता है, मतलब सिकोड़ देता है, मतलब उस पर प्रेशर डालता है, ब्लड वेसल पर प्रेशर एक डालता है। स्टिमुलेट, अगला पॉइंट क्या है, स्टिमुलेट द एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है कोई उसके निकलने के लिए स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कार्टेक्स। और एड्रिनल कार्टेक्स में जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है निकलने के लिए प्यारे दोस्तों। और एंजियोटेंशन सेकंड हार्मोन जो होता है क्या करता है, पहला तो करता है कि यह ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वैसो कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करता है, यह ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है पहला। दूसरा, स्टिमुलेट द एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन फ्रॉम द एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन को निकलने के लिए स्टिमुलेट करता है। देखिए तो रेनिन हुई आपके, ये रेनिन किसकी बात हुई, RENIN, रेनिन, ये रेनिन एड्रिनल ग्लैंड की बात हुई, सॉरी किडनी की बात हुई, किसकी बात हुई, किडनी की बात हुई। किडनी में जेस्टाग्लोमेरुलर सेल के द्वारा निकलती है रेनिन RENIN, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया, कहाँ बनता है और इसके कार्य क्या है हम लोगों ने देखा। अब उस रेनिन की बात करते हैं जो रेनिन हमारे स्टमक में बनता है। RENNIN इज आल्सो एंजाइम, या क्या है, एंजाइम है, ये भी एंजाइम है और वो भी एंजाइम है। रेनिन दोनों क्या है, एंजाइम्स ही हैं। एक जेस्टाग्लोमेरुलर सेल से निकलता है जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की। एक जो एंजाइम है जो सिक्रीट मैमेलियन स्टमक, हमारे स्टमक में, मैमेलियन के स्टमक में सिक्रीशन होता है। इट इज एक्टिवेटेड बाय HCl, या HCl को एक्टिवेट करता है। इट कन्वर्ट सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन कैसीन इनटू इनसोल्यूबल कर्ड प्रोटीन, यह सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन को जो होता है कैसीन को, जो सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन कैसीन पाया जाता है, इसको किस में चेंज कर देता है, कर्ड, दही के रूप में, दही कर्ड प्रोटीन, इनसोल्यूबल कर्ड प्रोटीन में दही कैल्शियम पैराकाइसिनेट में चेंज कर देता है। या इनसोल्यूबल कर्ड प्रोटीन या कहिए पैराकाइसिनेट, कैल्शियम पैराकाइसिनेट में क्या कन्वर्ट कर देता है रेनिन RENNIN। तो इस रेनिन का कार्य अलग है, उस रेनिन का कार्य अलग है जो जेस्टाग्लोमेरुलर सेल में पाया जाता है। तो जेस्टाग्लोमेरुलर सेल में एक हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन और एक एंजाइम रेनिन का सिक्रीशन होता है। इरिथ्रोपोइटिन का क्या काम था कि ऑक्सीजन की कमी होने पर स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रिलीज, RBC को बढ़ाने का कार्य करता है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि हम लोगों ने देखा ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। 165 अमीनो एसिड से बना होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और रेनिन को हम लोगों ने देखा, रेनिन को हम लोगों ने क्या किया, देखा कि रेनिन जो एंजाइम्स है, नॉट ए हार्मोन, हार्मोन्स नहीं है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है, यह हार्मोन्स नहीं है। और किस सेल से निकलता है, जेस्टाग्लोमेरुलर सेल किडनी से निकलता है। और इट्स सिक्रेटेड व्हेन आर्टरी प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब लो हो जाता है, फॉल हो जाता है, तब इस रेनिन का सिक्रीशन होता है, सिक्रीटेड होते हैं। रेनिन का सिक्रीशन होता है किन सेल के द्वारा, जेस्टाग्लोमेरुलर सेल के द्वारा होता है। और इनको कन्वर्ट कैसे होता है, देखिए रेनिन जो एंजाइम है या एंजियोटेंसिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, प्लाज्मा
के प्रोटीन में पाया जाता है प्लाज्मा के प्रोटीन में एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन पाया जाता है। रेनिन क्या काम करता है, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज कर देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जब ब्लड के द्वारा लंग्स में पहुंचता है तो वो प्रोटीन एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाता है। यह एंजियोटेंसिन सेकंड प्रोटीन ही एक हार्मोन्स के जैसे वर्क करता है जो 8 एमिनो एसिड का बना होता है। इसके कार्य क्या है, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना। ब्लड वेसल को क्या करता है, ये सिकुड़ता है। और स्टिमुलेट किसको करता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स के निकालने के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स को निकालने के लिए। तो इसमें से कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। जस्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, देखिए जस्टाग्लोमेरुलर सेल किडनी किनका सिक्रीशन करता है, सीक्रेटेड हार्मोन्स एंड एंजाइम बोथ, वह हार्मोन्स एंजाइम दोनों का सिक्रीशन करता है। जस्टाग्लोमेरुलर सेल कहाँ पाई जाती है, किडनी के आर्टरी, जो एफरेंट आर्टरी होती है, एफरेंट आर्टरी की वाल पर जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स से किडनी से क्या निकलते हैं, ये हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रीशन करता है। आपसे पूछा जाए इनके द्वारा क्या सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रीशन होता है। रेनिन क्या है, रेनिन जो होता है ये प्रोटीन और एक एंजाइम है। एक प्रोटीन के रूप में रहता है, एक एंजाइम को प्रोडक्शन होता है। सम सेल प्रेजेंट इन किडनी, तो किडनी के कुछ सेल के द्वारा यह सिक्रीशन जस्टाग्लोमेरुलर सेल के द्वारा क्या होता है, सिक्रीशन होता है। इन रिस्पॉन्स टू लो O2 टेंशन प्रोडक्शन द रिलीज ऑफ RBC आर स्टिमुलेटेड बाय, आपको मालूम है कि जब O2 का टेंशन कम हो जाता है ब्लड के प्लाज्मा में तो क्या बनता है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है एक हार्मोन्स का एरिथ्रोपोइटिन जो होता है एक हार्मोन्स है, ठीक। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होता है। एरिथ्रोपोइटिन किस प्रकार का हार्मोन है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होता है। O2 के टेंशन होने पर RBC को निकालने के लिए स्टिमुलेट करता है प्यारे दोस्तों, कौन से हार्मोन्स, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कंसर्न्ड विथ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एक्सेप्ट, देखिए क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द सेल्स, सभी सेल्स जो होते हैं कंसर्न्ड विथ द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, सभी हार्मोन्स के निकालने में भाग लेते हैं, एक को छोड़कर। कौन सा, देखिए चीफ सेल भी हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जस्टाग्लोमेरुलर सेल भी हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और क्रोमाफिन सेल भी ये हार्मोन्स के सिक्रीशन में भाग लेते हैं। लेकिन क्लोरोगोगन सेल जो होता है या हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता प्यारे दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्लोरोगोगन सेल जो होता है यह हार्मोन्स के सिक्रीशन में भाग नहीं लेता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। जस्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी सिक्रेटेड एन एंजाइम रेनिन, आप जानते हैं कि रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन करता है, विच इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड, इसकिस हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भाग लेता है। आपसे पूछा जाए किडनी से जो रेनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन, रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन होता है, किडनी से जो रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन होता है वह कौन से हार्मोन्स को बनाता है, एंजियोटेंसन सेकेंड से को यह क्या करता है या बनाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ रेनिन का क्या फंक्शन है, रेनिन का क्या फंक्शन है, डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसन, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसन में बदलता है, एंजियोटेंसन फर्स्ट में बदलता है और फर्स्ट एंजियोटेंसन के हाँ लंग्स में जाकर एंजियोटेंसन सेकंड में हार्मोन्स को बनाता है, एंजियोटेंसन सेकंड हार्मोन्स को बनाता है। रेनिन इज सिक्रेटेड बाय, रेनिन का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, रेनिन आपसे पूछा जाए कि रेनिन किसके द्वारा सिक्रीशन होता है, द सेल ऑफ जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ किडनी, किडनी के एपरेटस जस्टाग्लोमेरुलर सेल के द्वारा जो होता है रेनिन का सिक्रीशन होता है। ये हार्मोन्स प्रमोटिंग RBC प्रोडक्शन ऑफ सिक्रेटेड बाय, आपसे पूछा जाए एक हार्मोन्स के प्रमोटिंग RBC प्रोडक्शन में कौन सा आर्गन्स भाग लेता है। आर्गन की बात की जाए तो किडनी, स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर, तो किडनी इसमें भाग लेता है प्यारे दोस्तों। ये हार्मोन्स प्रमोशन, हार्मोन्स कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो RBC के प्रोडक्शन में भाग लेता है, किडनी कि कौन सा अंग इसमें कार्य करता है, किस आर्गन्स के द्वारा, मतलब किडनी में जस्टाग्लोमेरुलर सेल पाई जाती है जिसके द्वारा कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, किस हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, किस हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, किडनी में। तो किडनी क्या पूछ रहा है, ये हार्मोन्स प्रमोटिंग RBC प्रोडक्शन इज सिक्रेटेड बाय किडनी,
मतलब किडनी के द्वारा ही इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन होता है, इसलिए हम किडनी पे लगाएंगे। बोन मैरो दे रहा है, लीवर दे रहा है, स्प्लीन दे रहा है, तो यहाँ आपको हर समय आरबीसी आ जाए तो इसका मतलब आप बोन मैरो मत चले जाओ, स्प्लीन पे मत चले जाओ, क्योंकि हमें यही दिखाई देता है प्यारे दोस्तों। तो आपको जाना है कहाँ, किडनी पर। या हार्मोन्स प्रोमोटिंग आरबीसी, ये कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो आरबीसी के प्रोडक्शन में भाग लेता है? किडनी में पाया जाने वाला हार्मोन्स इरिथ्रोपोइटिन प्यारे दोस्तों। तो किडनी को लगाना है, किस अंग में यह क्रिया हो रही है? किडनी में हो रहा है, ठीक। इरिथ्रोपोइटिन बनता है जो आरबीसी के प्रोडक्शन में भाग लेता है। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड विथ हार्मोन सिक्रीशन, कौन सा व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग पार्ट इज डायरेक्टली, कौन सा ऐसा पार्ट है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से कंसर्न्ड विथ हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोन के सिक्रीशन में भाग लेता है प्यारे दोस्तों? जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो है कि फॉलोइंग पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से हार्मोन के सिक्रीशन में भाग लेता है, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। द converting enzyme required for the conversion of angiotensin first into angiotensin second is secreted by lungs। देखिए प्यारे दोस्तों, जो एंजियोटेंशन फर्स्ट होता है वो कहाँ चेंज हो जाता है? जस्टाग्लोमेरुलर सेल के पास एंजियोटेंशन फर्स्ट, और एंजियोटेंशन सेकंड जो हार्मोन्स बनता है वह कहाँ बनता है? लंग्स में बनता है प्यारे दोस्तों, लंग्स में चेंज होता है। ए फॉल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है तो क्या चीज़ें होती हैं? ए फॉल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर जाता है तो क्या होता है? जस्टाग्लोमेरुलर सेल टू रिलीज रेनिन, उस समय रेनिन का एंजाइम का सिक्रीशन होता प्यारे दोस्तों। यदि जस्टाग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन रेट जो होता कम हो जाए, या जो है आर्टरी, जो किडनी की आर्टरी प्रेशर कम हो जाए, आर्टरी प्रेशर कम हो जाए, या जस्टाग्लोमेरुलर सेल का जो होता है सेल क्या करता है? फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, या आर्टरी प्रेशर कम हो जाए, तो क्या होगा? तो रेनिन जो होता है, रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? जस्टाग्लोमेरुलर सेल के द्वारा रेनिन एंजाइम निकलने लगता है उस समय। तो प्यारे दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं किडनी से निकलने वाले एक हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स प्यारे दोस्तों? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन।